किशनगंज में जाली लॉटरी माफिया पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड समेत 5 गिरफ्तार। किशनगंज पुलिस ने शहर के कसेरा पट्टी रोड में छापेमारी करके एक अंतर्राज्यीय जाली लॉटरी सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान गिरोह के मास्टरमाइंड मोहम्मद नसीम सहित कुल 5 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से लगभग 16 लाख रुपए मूल्य की जाली लॉटरी टिकटें भी जब्त की है। गिरफ्तार सभी अभियुक्त टाउन थाना क्षेत्र के निवासी है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यह संगठित गिरोह बिहार और पश्चिम बंगाल सहित देश के विभिन्न हिस्सों में फर्जी लॉटरी छपवाकर किशनगंज और आसपास के जिलों में बड़े पैमाने पर बेचता था। उन्होंने ये भी बताया कि गिरोह के कई अन्य सदस्यों की पहचान कर ली गई है और उनकी तलाश में छापेमारी जारी है। छापेमारी स्थल से कुल 2,61,500 जाली लॉटरी कूपन बरामद हुए। इनकी बाजार कीमत लगभग 16,07,500 रुपये आकी गई है। इसके अतिरिक्त पुलिस ने लॉटरी बिक्री से प्राप्त 23,894 रुपये नगद, 4 मोबाइल फोन और 38 डायरिया भी जब्त की है। इन डायरियों में अवैध लेन देन का विस्तृत लेखा जोखा दर्ज है। आज की ये प्रेस वार्ता जैसा कि आप सभी लोगों का और आम जनों की भी शिकायत थी कि यहाँ पे लॉटरी बड़े पैमाने पर की जाती है, तो लॉटरी जो अवैध भी है और साथ ही साथ जो फर्जी लॉटरी का कूपन भी का भी व्यवसाय चलता है। इस संदर्भ में आसूचना संकलन की गई। लगातार पुलिस टीम के द्वारा जो है सूचना एकत्रित करके टीम गठित की गई और उसके द्वारा छापेमारी करके अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया गया, जिसमेम मास्टरमाइंड समेत 5 की गिरफ्तारी हुई है और इसमें करीब 16 लाख रुपये के जो बाजार मूल्य के हैं उसमें 2,61,500 जाली कूपन, लॉटरी का कूपन, यानी 2,61,000 से भी अधिक जाली लॉटरी कूपन बरामद किया गया। एक बड़ी बरामदगी है और इसमें जो सिंडिकेट का जो मास्टरमाइंड है उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। इस क्रम में बरामदगी के क्रम में इनके पास से जो बिक्री करके जो अर्जित पैसे थे वो भी 23,894, साथ ही साथ अपराध में प्रयुक्त किए जाने वाले मोबाइल फ़ोन्स जो 4 की संख्या में है और 38 जो है डायरी मिली है रजिस्टर, जिसमें ये लेन देन और इस कारोबार से संबंधित पूरा लेखा जोखा रखते थे। तो पूरा का पूरा जो है ये सारी चीज़ें बरामद की गई हैं और इस दौरान ये भी पता चला कि ये लोग बिहार और पश्चिम बंगाल में जाली लॉटरी का कूपन छपवा करके और इस धंधे को करते हैं और इससे पूरे नेटवर्क से जुड़े हुए लोगों की भी पहचान हुई है। तो जितने लोग पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ के क्रम में भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज एस्टैब्लिश किया गया है। इसमें पूरे जो इस चेन में नेटवर्क में लोग हैं और भी अपराधियों का पता चला है। तो इस पूरे संगठित गिरोह का पता लग गया है। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं और जो लोग गिरफ्तार होने हैं उनके द्वारा अर्जित संपत्ति इसके द्वारा जो की गई है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा रही है और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। इस संदर्भ में किशनगंज थाना कांड संख्या 59/26 दर्ज कर लिया गया है और कल एक और भी इसी क्रम में 58/26 भी दर्ज किया गया था, जो कि 500 लॉटरी का उसमें टिकट था और उसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई थी। तो लगातार जो है लॉटरी कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? इस कांड में जो बड़ी रिकवरी वाली कांड है उसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी है। एक दूसरा कांड भी कल दर्ज हुआ था जिसमें एक तो कुल 6 लोग लॉटरी के कांड में हुए हैं, 2 कांडों में, और कुल बरामदगी जो है वो 2,61,000 से ज़्यादा का कूपन है और जो बाजार मूल्य में 16 लाख से भी ज़्यादा का। सर, कितने दिनों से ये काम हो रहा था, क्या खुलासा हुआ और किनके सह पे ये काम हो रहा था सर? ये सारी चीज़ें जो है जिनके सह पर हो रहा था या जो नेटवर्क से जुड़े लोग हैं उनके बारे में जो है और भी जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती और अनुसंधान पूरा नहीं होता तो उसमें तो नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो कारोबार है ये काफ़ी लंबे समय से ये लोग कर रहे थे। छिटपुट कई बार जो है कई लोग पकड़ाते भी थे खुदरा तौर पर, बट जो एक संगठित रूप से जो कारोबार चल रहा था वो उस पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है और इससे निश्चित तौर पर
हमारे जो लॉटरी जो ये तंत्र है, लॉटरी का जो माफिया तंत्र है, इस पर जो है नकेल कसने में बड़ी सहूलियत होगी और आगे इस पर हम लोग रोक लगा पाएंगे। सर ये लॉटरी कहाँ से लाते थे और कहाँ प्रिंट करवाते थे कुछ? इस पूरे चीज़ पर अभी अनुसंधान जारी है। अनुसंधान के क्रम में जो साक्ष्य आएंगे और जो चीज़ें आएंगी उसके आधार पर हम लोग आगे और भी गिरफ्तारियां करेंगे और भी आपको सूचनाएं साझा करेंगे। अभी अनुसंधान में जो तथ्य आए थे वो हमने साझा किया और जो पूरी तरह से कंफर्म होने के बाद ही जो है पुलिस उसको आपके साथ साझा। सर ये नेटवर्क जिला स्तरीय है कि सिर्फ शहरी क्षेत्र का ही नेटवर्क है ये नेटवर्क तो इंटर स्टेट है। ये बंगाल से और बिहार और कई अन्य राज्यों में भी जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहाँ भी इनका होता है, लेकिन प्राइमरी तौर पर यहाँ बंगाल और बिहार का नेटवर्क है और जिसमें कई जिले प्रभावित हुए हैं इस एरिया के। तो इसका लिंकेज सर कहीं प्रखंड क्षेत्र में पड़ा है क्या, जैसे ठाकुरगंज, बहादुरगंज, वहाँ भी बड़े पैमाने में इस पर इनसे पूछताछ के तौर पर भी और तकनीकी अनुसंधान में भी बहुत सारी जानकारियां मिली है, उनका विश्लेषण किया जा रहा है और जो भी लोग इसमें शामिल होंगे और इनका नेटवर्क जहाँ तक क्या लगता है सर इस रेक्सेस को तोड़ने में किशनगंज पुलिस कामयाब होगी या फिर हर बार की तरह से कुछ लोग ही गिरफ्तार हो पाएंगे? और अभी आपको ये कार्रवाई देख करके भी स्पष्ट होगा कि जिस प्रकार से इतनी बड़ी मात्रा में जो है बरामदगी भी हुई है और कूपन की भी बरामदगी जो है 2.5 लाख से भी ज़्यादा 2,61,000 कूपन से ज़्यादा बरामदगी हुई है, तो एक बड़ा प्रहार है और निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। इसमें आम लोगों से भी बहुत इनपुट मिल रहा है और उन आसूचनाओं का संकलन करके हम लोग गहन परीक्षण करते हैं और जब पूरी सूचना हमारे पास एकत्रित हो जाती है तो उस पर कार्रवाई करते हैं। उसी का परिणाम है कि अच्छा जो है फल मिला है हमें। थैंक यू सर।